बाकू शहर की सैर। हालिया चंद सालों से कैस्पियन सी के किनारे वाक़या आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू दुनिया भर के सयाहों के लिए नया पसंदीदा सियाहती मकाम बनता जा रहा है। मगरब और मशरक़ के संगम पर वाक़या बाकू शहर में रूस, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के सयाहों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी सयाहों की एक बड़ी तादाद भी बाकू का रुख कर रही है। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल में 50,000 पाकिस्तानियों ने व्यापार, तालीम या सेहत के लिए आज़रबाईजान का दौरा किया। तेल की दौलत से मालामाल आज़रबाईजान ने 2014 से आलमी सतह पर तेल की कीमतों की कमी, आलमी मुआशी बहरान और मुस्तकबिल में दुनिया भर के तवानाई के मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल के खदशे के बायस 2016 से सियाहत के फ़रोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शुरू किए। इन इक़दामात में दुनिया भर के ममालिक के सियाहों के लिए ई वीज़े के अजरा का आगाज़ किया गया। इसके अलावा दारुल हुकूमत बाकू में सियाहों के लिए कई नए सियाहती मकाम बनाए गए। आज़रबाईजान हुकूमत के इक़दामात के बायस 2019 में कोरोना की आलमी वबा से कबल तक दुनिया भर से सालाना 32 लाख सियाह रिकॉर्ड किए गए। कोरोना वबा के बायस सियाहों की तादाद में कमी देखी गई, मगर 2023 के आगाज़ से आज़रबाईजान में दोबारा सियाहों की आमद में बेपनाह इजाफा देखा गया। हालिया बरस के आगाज़ में आज़रबाईजान स्टेट टूरिज़्म एजेंसी ने 2026 तक 40 लाख सियाह बैरून ममालिक से और 60 लाख मकामी सियाहों की बाकू आमद का हदफ रखा हुआ है। यूरोप और एशिया की सरहद के संगम पर वाक़या कदीम शहर बाकू कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान मौजूद ममालिक आर्मीनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और जनूबी रूस के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल जगराफियाई और सियासी बुनियादों पर मबनी खित्ता कोकस का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। बाकू शहर की आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है। पाकिस्तान के शहर ग्वादर का मतलब हवाओं का शहर है। इसी तरह बाकू के लफ्ज़ी मायनी हवाओं का शहर है। बाकू लफ्ज़ फ़ारसी ज़ुबान के बाद कुबा की बिगड़ी हुई सूरत है, जिसका लफ्ज़ी मायनी है हवाओं का मारा हुआ। आज़रबाईजान फ़ारसी ज़ुबान के दो अल्फाज का मुरक्कब है। आज़र मायनी आग और बाईगान का मतलब रखवाला। आज़रबाईजान का मतलब मुक़द्दस आग के रखवाले या मुहाफ़िज़ है। तेल और कुदरती गैस की दौलत से मालामाल आज़रबाईजान में कुदरती गैस की वाफिर मिकदार के बायस गैस ज़मीन से निकल कर जलती रहती है। आज़रबाईजान में कई पहाड़ियों पर सदियों से आग जल रही है। ज़माना कदीम में जब इंसान कुदरती गैस से इस्तेमाल से नावाकिफ़ था तो लोग दायमी इस आग को मुक़द्दस समझते हुए पूजा करते थे। आज़रबाईजान में ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों की आज भी कई इबादतगाहें मौजूद हैं, जिनमें मुक़द्दस तरीन और अहम इबादतगाह बाकू शहर में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर सुराखानी की आतिशगाह है, जहाँ आज भी दायमी आग रोशन है। पारसी मज़हब के बानी ज़रतश्त का ताल्लुक आज़रबाईजान से ही था। बाकू दुनिया के इन चंद मकामात में से है जहां इंसानी तारीख में पहली बार तेल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 1920 से रूस के कब्जे में रहने वाले आज़रबाईजान को सोवियत यूनियन के 1991 में टूटने के बाद आज़ादी मिली और 30 अगस्त 1991 से आज़रबाईजान आज़ाद ममलिकत है। बाकू में अवामी मकामात पर पीतल के कदीम मुजस्मे लगे हैं। ये मुजस्मे सियासतदान, शायरों, अदीबों और साइंसदानों के हैं। बाकू को कोकिस रीजन का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि बाकू में यूरोप, ख़ास तौर पर पेरिस की मुतअद्दिद मशहूर इमारतों की हूबहू कापी तामीर की गई बहुत सी इमारतें मौजूद हैं। यूरोपी तर्ज तामीर की दिलचस्प कहानी है। 20वीं सदी के अवाइल में तेल के कारोबार से मुंसलिक बाकू के रहायशी अमीर मुर्तज़ा मुख्तारुफ अपनी बीवी लीज़ा खानुम के साथ यूरोप की सैर को गए। मुख्तलिफ ममालिक की सैर के बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुँचे तो लीज़ा खानुम को फ्रिज गोथिक आर्किटेक्ट की एक शाहकार इमारत नजर आई जो इन्हें बहुत पसंद आई। बीवी की पसंद को मद्देनजर रखते हुए मुर्तज़ा मुख्तारुफ ने इसी इमारत की हूबहू नकल बाकू में तामीर करवा के बीवी को तोहफा दिया। इस इमारत का नाम मुख्तारुफ महल रखा गया। 1920 तक जोड़ा इसी इमारत में रहाइश पजीर रहा, मगर 1920 में रूस ने आज़रबाईजान पर कब्जा करने के बाद इमारत को सरकारी तहवील में ले लिया। आज इस इमारत को खुशी का महल के नाम से जाना जाता है। इमारत के एक हिस्से में म्यूजियम, एक ख़वातीन क्लब और एक हिस्से में निकाह की तकरीबात होती हैं। मुर्तज़ा मुख्तारुफ की जानिब से अपनी बेगम के ऐसे शानदार महल तमीर कराने पर बाकू के दीगर अमीर लोगों की बेगमात ने शोहरों से उनके लिए कोई ख़ास महल तमीर करवाने की फरमाइश की, जिसके बाद बाकू के उमरा ने यके बाद दीगर यूरोप की मशहूर और खूबसूरत अमारात के तर्ज पर बाकू में इमारतें तामीर करवाना शुरू करवाईं। आज बाकू में मुतअद्दिद इमारत यूरोपी इमारात की तर्ज पर बनी हुई देखी जा सकती हैं। बाकू रूसी और यूरोप आर्किटेक्ट की खूबसूरत और कदीम इमारतों का इम्तजाज है।
मरकजी शहर की निजामी स्ट्रीट पर हर वक्त सियाहों की गहमा गहमी नजर आती है।